नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता एक गीत को पढ़ेंगे। उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कवि ने क्या कुछ कह रखा है। इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली है, जिसमें हमने हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ा है, उनकी कविता आत्म परिचय पढ़ी है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। जिसने नहीं देखी तो क्लास देख सकता है, आपको काफ़ी लाभ होगा। आज हम पढ़ेंगे एक गीत कविता। तो कविता का नाम है एक गीत। ठीक है, ये एक गीत कविता कहाँ से ली गई है? इनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। कहाँ से ली गई है? निशा निमंत्रण से। ये जो निशा निमंत्रण इनका गीत संग्रह है, ये इनकी पुस्तक बुद्ध और नाच घर, बुद्ध और नाच घर से लिया गया है। ठीक है, निशा निमंत्रण गीत संग्रह इनकी पुस्तक बुद्ध और नाच घर से लिया गया है, और निशा निमंत्रण में ही ये कविता एक गीत है। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये कविता किसके बारे में है? कवि ने इस कविता में समय की परिवर्तनशीलता की बात की है, कि ये कहते हैं कि जो समय है वो चलायमान अवस्था में रहता है, हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, गति से चलता रहता है, शीघ्रता से चलता रहता है। इसीलिए ये कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आपको भी पता है कि दिन चढ़ जाता है, ढल जाता है। तो हमें देखना है कि हमने इस दिन में क्या कुछ करना है, क्या काम करना है, क्योंकि हमें समय के अनुसार चलना है, बल्कि हमें समय के अनुसार चलना है। जो समय है वो हमारे अनुसार नहीं चलता है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो कवि कहता है कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आगे कवि कहते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य को कवि ने पथ का पंथी बताया है, दिन का पंथी बताया है। सूर्य को भी कवि ने दिन का पंथी बताया है, राहगीर बताया है। तो ये कहते हैं कि जैसे ही ये दिन का पंथी सूर्य डूबने लगता है तो रात हो जाती है और दिन ये खत्म हो जाता है। ये बातें कवि ने इस कविता में कही हैं, और हमें क्या है, इसके अनुसार काम करना चाहिए। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो कवि कहता है कि जो सूर्य है वो दिन का पंथी माना है सूर्य को भी। अपने ध्यान रखना है कि दिन का पंथी सूर्य के लिए भी प्रयोग हुआ है और राहगीर पथिक के लिए भी प्रयोग हुआ है इस शब्द का। तो कवि कहता है कि जो दिन का पंथी है ना, वो जल्दी जल्दी चलता है। उसे ऐसा है कि उसकी मंजिल भी दूर नहीं है, मंजिल से पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए, इसीलिए वो शीघ्रता से चलता है। इसी प्रकार से दिन चढ़ जाता है और ढल जाता है। दिन क्या होता है? जल्दी जल्दी ढल जाता है। कवि कहना क्या चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि समय तो चलायमान है। ठीक है, जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, छोटा सा जीवन है, समय कम है। जो कम समय है वो भी बहुत ज़्यादा गतिशील है, चलता ही रहता है। तो इसीलिए जो मनुष्य रूपी यात्री है, कवि ने मनुष्य की बात की है कि जो मनुष्य रूपी यात्री है वो गतिशीलता से अपना काम करता है, शीघ्रता से अपना काम करता है। उसे ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रात हो जाए, मतलब कि रास्ते में ही रात पड़ जाए। इसीलिए वो अत्यंत शीघ्रता से चलता है। यही कवि कहते हैं कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, जो अगली पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर उदाहरण लिया है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बहुत सी ममतापूर्ण जो बात इन्होंने कही है बहुत अच्छी लगी है। ये कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आपको पता है कि जिस प्रकार से हम शाम को काम करके अपने घर लौट आते हैं, उसी प्रकार से जो पशु पक्षी होते हैं वो भी शाम को अपने बच्चों के पास आते हैं। जो चिड़ियाँ होती हैं उनके घोंसले होते हैं, उनमें बच्चे होते हैं। तो रात को अपने बच्चों के साथ ये चिड़ियाँ सोती हैं। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो चिड़िया भी एक माँ है। ठीक है, तो माँ का स्वभाव आपको पता है कि कैसा होता है। ठीक है, अपने बच्चों के प्रति कितनी ममता होती है, वात्सल्य होता है। तो जो कवि है वो कहता है कि जो चिड़ियाँ होती हैं शाम को अपने बच्चों के पास रहती हैं, जैसे ही दिन चढ़ जाता है तो वो क्या करती हैं, अपना दाना चोगा लेने के लिए बाहर निकलती हैं, घोंसलों से बाहर जाती हैं। इसी प्रकार से उन्हें दाना ढूंढते ढूंढते शाम होने लगती है। जैसे ही शाम होने लगती है तो वो अपने घोंसलों की तरफ लौटती हैं। लेकिन जैसे वो अपने घोंसलों की ओर बढ़ रही होती हैं तो उनके मन में
उनके दिमाग में, उनके हृदय में ध्यान आता है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो अपना सिर उठा के घोंसलों से बाहर देख रहे होंगे कि कब उनकी माताएं आएंगी उनके पास। तो जब ये ख्याल उनके हृदय में आता है तो ये ख्याल उनके हृदय में ममता भर देता है, वात्सल्य भर देता है, और जो जो वात्सल्य होता है वो उनके परों में शीघ्रता भर देता है। तो वो और भी शीघ्रता से चलती हैं, उड़ना शुरू कर देती हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी उड़ती हैं ताकि जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुँचें, बच्चों को संभालें जाके। तो यही बातें इस मतलब पंक्तियों में कवि ने कही हैं कि दिन इस प्रकार से जल्दी जल्दी ढल जाता है। आगे कवि नेक्स्ट पंक्तियों में अपने बारे में बात करता है। अपने बारे में कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो कवि कहता है कि मुझे तो कोई प्यार करने वाला ही नहीं है, मुझे तो कोई प्यार करने वाला नहीं है, मेरा कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है, तो मैं किसके लिए शीघ्रता करूं, किसके लिए मैं गतिशील बनूं, किसके लिए मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने की जो जल्दी करूं। जब ये प्रश्न कवि के हृदय में आता है तो उसके पैरों में क्या हो जाती है, शिथिलता आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, आलस्य आ जाता है। तो जो उनका हृदय है वो व्याकुलता से भर जाता है। तो कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और उस ढलने वाले दिन को पकड़ने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, जैसे चिड़ियों के पास लक्ष्य था अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए, तो कवि कहता कि मेरे पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं शीघ्रता से पहुंचूं, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई मेरी बाट जो रहा है। तो वही यही बातें कवि इसमें कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये कविता है, कवि की बहुत प्यारी सी कविता है, छोटी सी कविता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है। ये समय के चलायमान की बात कह रहा है, तो आपने भी इस समय का ध्यान रखना है। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपने एक एक पल का ध्यान रखना है। दिन तो आएगा चला जाएगा, जैसे अपना समय बीत गया अब ये भी बीत जाएगा, दिन बहुत ही कम रह गए हैं। तो आपने इस दिन का, चढ़ते हुए दिन का ढलने से पहले लाभ उठाना है, अपना काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, फीडबैक दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय, धन्यवाद।